नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा में शामिल होते ही चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म करने का लिया संकल्प। कहा, भाजपा ही कर सकती है नए झारखंड का निर्माण। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में चल रहा है आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल। केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 4 राज्यों में की छापेमारी। उत्तर भारत में नक्सली संगठन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड से फंडिंग होने का हुआ खुलासा। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए पलामू और गिरिडीह में आयोजित दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की मौत, दर्जनों हुए बेहोश, अस्पतालों में चल रहा है इलाज। और पैरालंपिक खेलों के दूसरे दिन भारत ने 4 पदक जीते। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण, मनीष नरवाल ने रजत और मोना अग्रवाल और प्रीति पाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा में शामिल होते ही घुसपैठ के मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने का संकल्प लेते हुए कहा, भाजपा ही नए झारखंड का निर्माण कर सकती है। देश का प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी और देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनका पर विश्वास मेरा जाग गया। अगर संताल परगना को बचाना है, आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है, एक ही राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होके आप उसको मुकाबला कर सकते हैं। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। श्री सोरेन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमला बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों को कुचलने का काम किया है। हमको याद है जो झारखंड आंदोलन के समय सबसे ज्यादा गोली कांड करवाया है तो आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने का जो काम किया है वो है कांग्रेस पार्टी है। कोल्हान में जो गोली कांड हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। इससे पहले झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि झारखंड के निर्माण के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले और झामुमो को सींचने वाले चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने अपमानित करने का काम किया है। झारखंड के निर्माण में जी जान एक कर दिया और जनता की पूरी जिंदगी प्रामाणिकता और ईमानदारी से सेवा की। आज वो भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के गठबंधन की बेईमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की उससे झारखंड को मुक्त करेगी। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोई आंदोलनकारी अपमान का घूंट पीकर कहीं नहीं रह सकता। श्री मुंडा ने कहा कि श्री सोरेन के आने से भाजपा को सांगठनिक मजबूती मिलेगी। चंपाई सोरेन के साथ में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यवहार किया गया कि एक आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने के मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और न्यायाधीश ए.के. राय की खंडपीठ ने इस मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में घुसपैठ के जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल हो रहा है और सरकारें चुप हैं। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि जवाब नहीं देने पर कोर्ट की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों के टेरर फंडिंग मामले में 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 9 स्थानों पर संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने खुलासा किया है कि उत्तर भारत में नक्सली संगठन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड से फंडिंग हो रही थी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए चल रही दौड़ में 7 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इनमें 4 की मौत हो गई। 3 अभ्यर्थियों की मौत पलामू में हुई है, जबकि 1 की मौत गिरिडीह में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि पलामू जिले में 27 अगस्त से चल रही दौड़ में अब तक 6 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं। पेट्रोल डीजल में वैट कम करने, वैट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने, सरकारी बकाया का भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की 1 दिवसीय बंद स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी रांची में संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने दी। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीदें आज तीसरे दिन भी निशानेबाजों पर टिकी हुई है। आज बैडमिंटन और तीरंदाजी के कई मुकाबले होंगे। एक रिपोर्ट। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में आज भारत के महावीर उल्हनकर शूटिंग रेंज में उतरेंगे। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में रूबीना फ्रांसिस अपनी चुनौती पेश करेंगी। कल खेलों का दूसरा दिन भारत के लिए यादगार रहा। भारत ने कुल 4 पदक जीते। निशानेबाजों ने 3 पदक जीते, जबकि एथलेटिक्स में 1 पदक मिला। निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत की मोना अग्रवाल ने हासिल किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रीति पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली धावक बनी। बैडमिंटन में शिवराजन सोलाई मलाई और नित्या श्रीशिवन की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शिवराजन और नित्या ने थाईलैंड के नाथ थापोंग मिचाई और चाई साइयांग की जोड़ी को 21-7 से हराया। बैडमिंटन का मिक्स्ड डबल्स मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, चंपाई अब भाजपाई। हिंदुस्तान लिखता है, चंपाई हुए भाजपा के, कहा झारखंड में हिलेगा कमल। प्रभात खबर ने चंपाई सोरेन के हवाले से लिखा है, जिस झामुमो को खून पसीना से सींचा वहां मुझे अपमानित किया गया। दैनिक जागरण ने रामदास सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में राज्य हित में कई अहम निर्णय लिए। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की शानदार शुरुआत की खबर को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा में शामिल होते ही चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म करने का लिया संकल्प, कहा भाजपा ही कर सकती है नए झारखंड का निर्माण। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में चल रहा है आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल, केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने 4 राज्यों में की छापेमारी। उत्तर भारत में नक्सली संगठन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड से फंडिंग होने का हुआ खुलासा। उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए पलामू और गिरिडीह में आयोजित दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की मौत, दर्जनों हुए बेहोश, अस्पतालों में चल रहा है इलाज। और पैरालंपिक खेलों के दूसरे दिन भारत ने 4 पदक जीते। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण, मनीष नरवाल ने रजत, मोना अग्रवाल और प्रीति पाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।